जय श्री राम बच्चों। आज आज मैं आप लोगों को बेसिक सिखाया जा रहा हूं। आप लोग बेसिक सीखिए बनाया से, ताकि कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आए। और हम लोग बारी बारी से बेसिक सीखने का काम करेंगे। चलिए पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग बच्चा, जिसको हम बोलते हैं चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम। सब हेडिंग लगा लीजिए बच्चा, चिन्हों का नियम। अंग्रेजी में कहते हैं इसको चिन्हों का नियम। सब हेडिंग लगाइएगा, चिन्हों का नियम। चिन्हों का नियम, उसमें हम लोग पहला में लिखेंगे जोड़ का चिन्ह। जोड़ का चिन्ह नियम। चिन्ह नियम, जोड़ का चिन्ह नियम। चलिए सब अपने सब हेडिंग लगा लीजिए बच्चों। सब जोड़ का चिन्ह नियम पहला में देखिएगा, जोड़ का चिन्ह नियम। तो देखिएगा ध्यान से, एक बॉक्स यहाँ है और एक बॉक्स यहाँ है, और ये अपना आएगा आंसर, कि आंसर का चिन्ह जो होगा वो कैसा होगा बच्चा। हल्ला सब शांत रखिएगा, चुपचाप सब आराम से लिखिएगा। चलिए सब ध्यान से सुनिएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखिएगा। चलो देखिएगा, यहाँ देखिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जोड़ का चिन्ह नियम। जोड़ का चिन्ह नियम, तो इसमें क्या होता है कि दो संख्या, जो हमने बॉक्स बनाया है बच्चा, उसमें कोई संख्या रहेगा। जो बॉक्स बनाया है उसमें कोई संख्या रहेगा, ठीक है। और ये दोनों बॉक्स में जो संख्या है उसको हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो चिन्ह आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बस ये जानकारी करना है। देखिए, जैसे पहला बॉक्स में संख्या प्लस में है, पहला बॉक्स में संख्या प्लस में है और दूसरा बॉक्स में भी प्लस में है, तो आंसर जो आएगा बच्चा वो किस में आएगा? प्लस में। आंसर प्लस में आएगा। आइए, पहला बॉक्स में बच्चा प्लस है और दूसरा बॉक्स में माइनस है, इसको भी जोड़ना है, उसको भी जोड़ना है। तो जो आंसर जो आएगा बच्चा वो प्लस या माइनस दोनों आएगा। प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। आगे बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर जो बड़ा रहेगा उसी का आएगा। जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, तो जोड़ने पर प्लस भी चिन्ह आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। पहला बॉक्स में माइनस है, पहला बॉक्स में क्या है? माइनस है, और दूसरा बॉक्स में क्या है? प्लस है। तो अगर इसको भी जोड़ेंगे तो भी जो आंसर आएगा बच्चा वो प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है। आइए, पहला बॉक्स में माइनस है, पहला बॉक्स में, और दूसरा में क्या है? माइनस है। आइए को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में आएगा। इसी को बोलते हैं कर्जा। क्या बोलते हैं? कि ये भी कर्जा, ये भी कर्जा, तो जोड़ेंगे तो कर्जे में आएगा। तो ये होगा तुम्हारा प्लस का चिन्ह। चलिए आइए, इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा? एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल कुछ करते हैं हम लोग इस पर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिखा 17, अब प्लस का हमने लिखा 13। 17 प्लस का 13। सुनिएगा ध्यान से, हर बच्चा को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 17 देखिए, ये जो बच्चा ये प्लस में कि माइनस में है? प्लस में। और ये प्लस में कि माइनस भी प्लस में है। देखिए, तो प्लस 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 जो होता है चिन्ह आगे लिखाता नहीं है, क्योंकि प्लस होता है वो एक तरह से मान लो भूत है। क्या है वो? भूत है, तो प्लस लिखाता है नहीं। तो माइनस रहेगा तो उसके सामने माइनस लिखा रहेगा, बट प्लस दिखता नहीं है। तो ये भी प्लस में है और ये भी क्या है? प्लस में। तो ध्यान दीजिए, प्लस प्लस जब जोड़ेंगे बच्चा तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो पहले हम जोड़ लेते हैं कि 17 और 13 कितना आता है? 30 आता है। तो 30 तो आ गया बच्चा। तो क्या ये जो हम 30 लिखा है, प्लस और प्लस, तो प्लस में 30 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लस तो भूत है, तो दिखता नहीं है, तो ये प्लस आ गया, ठीक है। अब आइए, अब इसी 17 को हमने क्या किया बच्चा कि लिख दिया 17। क्या लिख दिया? 17। आइए प्लस, और 13 को हमने ले लिया माइनस का 13। माइनस का 13, याद रखिए बच्चा, दो लगातार चिन्ह लिखाता नहीं है, तो उसके बीच में हम लोग कहते हैं ब्रैकेट। कहते हैं ब्रैकेट। अब बराबर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो बताइए
17 प्लस में और 13 माइनस में, तो 17 प्लस में 13 माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस, तो बताइए तो आंसर जो आएगा बच्चा वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में आता है। बात रहा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बस वो देखना है। तो देखिएगा ध्यान से, बताइए 17 बड़ा है कि 13 बड़ा है? 17 बड़ा है, तो 17 का साइन क्या है, प्लस की माइनस? इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस तो लिखाता नहीं है, प्लस तो लिखाता नहीं है। अब देखिए ये माइनस का मतलब कर्जा है, माइनस का मतलब क्या होता है, कर्जा होता है। अगर हम 17 रुपया हमारे पास है और 13 रुपया कर्जा है, तो 17 में 13 दे देंगे तो कितना बचेगा बच्चा, 4 रुपया, और ये प्लस में आएगा, किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो 17 और ये आएगा कितना, 4। ठीक है, वैसे देखिए ना, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है, बस अगला में हम लोग पढ़ेंगे प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ऐसे जो 17 प्लस अपना पैसा है और ये 13 रुपया माइनस कर्जा है, तो 17 में अगर 13 दे भी देगा तो तुम्हारे पास पैसा बचेगा ना, तो बचेगा तो अपना पैसा बचेगा, तो किसमें होगा वो, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में। आइए अब इस पर करते हैं, पहले माइनस फिर प्लस। तो बताइए पहले हमने क्या किया, इस 17 को हमने माइनस ले लिया बच्चा, अब और प्लस, अब 13 का ले लिया प्लस। तो बताइए पहला माइनस में है, पहला माइनस में, और दूसरा किसमें है, प्लस में। हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये भी जोड़ रहे हैं। आगे देखिए ध्यान से, यहां से बराबर, तब आंसर किस में आएगा, तो देखिए ना आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए प्लस की माइनस, तो बोले 17 बड़ा कि 13 बड़ा है, 17 बड़ा है, तो 17 के पास क्या साइन है, माइनस साइन है। तो अगर 17 के पास माइनस साइन है बच्चा, तो यहाँ चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, 17 बड़ा लाठी इसके पास, इसी का जाएगा माइनस चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 ये 13 आ गया। अब सुनिए, अब बताया तो माइनस में क्या जाता है, कहता है कर्जा। अब 13 रुपया तुम्हारा अपना पैसा है, तो अगर 17 कर्जा है, 13 रुपया है, तो 13 दे भी देगा तो 4 रुपये क्या बचेगा, कर्जा बचेगा, तो यहाँ 4 बचेगा, क्या बच गया, माइनस का 4। अब आइए अब की बात, दोनों को दोनों क्या लेंगे बच्चा, माइनस में, क्या लेंगे, माइनस में। देखिएगा तो हम क्या करेंगे, ये -17 हो गया बच्चा, और प्लस, और भी -17 हुआ कि ना हुआ। चलिए अब आइए, दो चिन्ह लगातार लिखा है, दो चिन्ह लगातार लिखा था, -17 और -17, और ये प्लस, दो चिन्ह लगातार नहीं लिखा है। देखो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, 13 ही लेते हैं लोग, 13 ही लेते। आइए तो देखिए ये माइनस है, ये भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ प्लस माइनस लगातार ना तो चिन्ह हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम, छोटी ब्रैकेट से अलग कर देंगे, छोटी ब्रैकेट से अलग कर देंगे। आइए अब कहते हैं, देखिए ये भी क्या है, 17 कर्जा में, इसी तरह क्या है, कर्जा में, तो आएंगे तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अच्छा तो कर्जा कर्जा है बच्चा, एक बार 17 रुपया कर्जा, एक बार 13 रुपया कर्जा, और टोटल जुट जाएगा कर्जा, तो 17 पे कितना गया बच्चा, 30 रुपया कर्जा। कितना रुपया कर्जा हो गया, 30 रुपया कर्जा हो गया। आप लोग समझ गए बात को बढ़िया से, कि दोबारा बताया जाए, और भी एग्जाम्पल, भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, सब्सक्राइब करो। चलते हैं अब माइनस का चिन्ह नियम, घटाव का चिन्ह नियम। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइएगा, माइनस, घटाव, 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 इसको बच्चा हम लोग माइनस से बोलते हैं, माइनस, MINES है ना, US, माइनस का चिन्ह नियम, चिन्ह नियम, हाँ घटाव, अरे माइनस का चिन्ह नियम। दो बॉक्स बनाते हैं बच्चा, ध्यान सुनिएगा सब, इसमें भी हम लोग बॉक्स बना लेंगे। आइए ध्यान से सब समझिएगा, और इधर आपका आ जाएगा सिंह। चलिए ध्यान देखिएगा, बाद में लिखिएगा, रुकिए पहले समझिए। यहाँ से देखिएगा बच्चा, पहला जो बॉक्स में, इसमें जो संख्या प्लस है, इसमें जो संख्या प्लस है, और इसमें भी संख्या प्लस है, इसमें भी संख्या क्या है, प्लस है, और हम घटाना चाहते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जो आंसर जो आएगा ना बच्चा, आंसर जो आएगा ना बच्चा, वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। चलिए देखिए ध्यान से, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। दूसरा में अगर देखें हम कि पहला संख्या माइनस रहे, पहला संख्या, और दूसरा भी संख्या किसमें रहे, माइनस में रहे, तो जो इसको घटाएंगे ना बच्चा, इसको घटाएंगे ना, तो जो आंसर जो आएगा वो प्लस में भी आ सकता है तो माइनस में, दोनों में आ सकता है। प्लस में आ गया तो माइनस में। पहला संख्या, पहला बॉक्स में प्लस है, पहला बॉक्स में प्लस है, और दूसरा में क्या है, माइनस है, और इसको हम घटाएंगे, इसको हम घटाएंगे, तो आंसर किस में आएगा बच्चा, इसमें आंसर जो किस में आएगा, तो इसमें आ जाएगा आंसर किस में, बता जल्दी से, माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, नहीं नहीं माइनस नहीं, प्लस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, प्लस में। बताते हैं प्लस में एग्जांपल देखिए
किसमें जाएगा बच्चा? प्लस में। अब आइए, पहला में माइनस, पहला में और दूसरा में प्लस। अब हम घटाते हैं, क्या करते हैं बच्चा? घटाते हैं। तो जो आंसर जो है किसमें आएगा बच्चा? माइनस में। किसमें आएगा बच्चा? माइनस में। चलिए अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए देखिए ध्यान से। तो पहला एग्जाम्पल आता है कि दोनों प्लस में रहेगा, दोनों प्लस में। देखिएगा, मान के चलिए हमने लिखा है, हमने लिखा है यहाँ 10। क्या लिखा बच्चा? 10। तो बोलिए प्लस में कि माइनस में? एक संख्या और हमने लिया 15। क्या लिया बच्चा? 15। और हम चाहते हैं दोनों को घटाना। तो देखिए घटा दिए, तो जो आंसर जो आएगा, आंसर जो आएगा तो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। तो देखिए ये 10 भी प्लस में, 15 भी प्लस में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? घटा रहे हैं। अब यहाँ आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में है? देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए। तो बोलिए ये है माइनस, क्या है बच्चा? माइनस। और इसके आगे लगा हुआ माइनस। माइनस में कर्जा होता है, तो देखिए ना 15 रुपया कर्जा है और 10 रुपया तुम्हारा अपना पैसा है प्लस में। तो आंसर जो है किसमें आएगा? माइनस में आएगा। बताए थे ना, 15 के आगे माइनस लगा हुआ है और 10 के आगे प्लस, तो 15 बड़ा ना है, तो इसी का चिन्ह जाएगा वहां पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब आइए 15 कर्जा है 10 में, तो 10 में तुम दे भी देगा तो 5 रुपया जो बचेगा कर्ज में बचेगा। अब कर्जा मतलब क्या? माइनस। तो वहां पे क्या आ गया? माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हमने यहाँ लिखा 25। क्या लिखा बच्चा? 25। और हमने यहाँ लिखा 10, यहाँ हमने लिखा 12। हमने क्या लिखा बच्चा? 12। तो बताइए ये भी प्लस, ये भी प्लस है कि नहीं? अब हम घटाते हैं। अब हम, तो बताइए अगर दोनों प्लस में रहेगा और हम घटाएंगे तो आंसर प्लस में भी आएगा आंसर। तो देखिए ना, इस केस में आंसर क्या आया है? माइनस में है। तो इसमें क्या आएगा? तो बताइए माइनस 12 के आगे है कर्जा है, ये प्लस में अपना पैसा, तो 25 रुपया में 12 रुपया दे भी देंगे तो जो बचेगा अपना पैसा बचेगा 13। क्या बचेगा? अब प्लस तो लिखाएगा नहीं, 25 रुपया अपना पैसा है, 12 रुपया कर्जा। क्या है कर्जा? इसको क्यों कर्जा बोल रहे हैं? क्योंकि मैच लगा हुआ आगे ना, तो यही तो बता रहा है कर्जा है। क्या है? कर्जा है। जैसे आप लोग गांव में पैसा का लेता है तो उसमें आता है ना, कर्जा तुम किसी से लिए रहेगा तो 10 लोग जान जाएगा, 10 लोग जानेगा कि हाँ फलना ने फलना से इतना कर्जा लिया है। लेकिन तोरे पास कितना पैसा अपन जानेगा कोई? 1 लाख है कि 10 लाख है कि 5 लाख है कि 10,000 है? जान पाएगा? नहीं जान। इसीलिए कर्जा को दिखाने के लिए माइनस दिखाया जाता है। माइनस, कोई दिक्कत? अब आइए इसमें कहते हैं, अब हम क्या करते हैं, माइनस का 7, माइनस का और माइनस का 15, माइनस का 7, अब माइनस का लेते हैं, माइनस का 7 और माइनस का 24 ले लेते हैं। चलिए ठीक है, दोनों माइनस में है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं घटाना। क्या कहते हैं? लेकिन दो चिन्ह लगातार आ गया तो लिखाएगा लगातार, लिखाएगा लगातार ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में। अब आते हैं तो हम इसको आएगा, जो अपना आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? देखिए, तो देखिए दोनों माइनस में, दोनों क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में। तो आप लोग पढ़े होंगे, देखिए माइनस क्या है? ये माइनस है ना, ये जो माइनस है ध्यान सुनिएगा। तो ए आ गया पर माइनस, माइनस का 7। और देखिएगा अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये माइनस है, क्या है अच्छा? माइनस। ये भी क्या है? माइनस है। तो माइनस और गुने माइनस क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। क्या जाएगा? 24। क्या जाएगा? 24। तो सुनिएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, बस आगे में हम लोग पढ़ेंगे गुना का चिन्ह नियम। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस। अब बताइए 24 रुपया अपना पैसा, 7 रुपया कर्जा, 7 रुपया, तो कौन बड़ा? 24। 24 बड़ा है तो 24 अपना चिन्ह लेके जाएगा, मतलब प्लस प्लस तो लिखाता नहीं है, तो भूत है। तो 24 में से 7 दे भी देंगे तो जो बचेगा 17, जो बचेगा बच्चा वो प्लस में बचेगा नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आया, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में आ सकता है। चलिए देखिए ध्यान से, अभी जो दोनों माइनस था तो आंसर किसमें आया? प्लस में आया कि नहीं? प्लस में। अब हम क्या करेंगे कि दोनों माइनस में लेंगे। दोनों किसमें लेंगे बच्चा? माइनस में लेंगे। क्या लेंगे? माइनस में। देखिएगा, तो हमने लिखा माइनस का 30, माइनस का 30, और यहां लिखा माइनस का 8, माइनस का 8। चलिए तो हम करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाएंगे तो दो चिन्ह लगातार लिखाएगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या दे दिया? ब्रैकेट। क्या दे दिया? ब्रैकेट। अब बराबर देखिएगा ध्यान से, बराबर बराबर। तो देखिए माइनस, अच्छा माइनस गुने माइनस क्या होगा? तो माइनस का 30 लिख दिए, अब माइनस गुने माइनस प्लस 8।
तो देखिएगा अब कितना आंसर आएगा बताइए, कि कर्जा है कि नहीं है, और ये क्या अपना पैसा, क्या 8 रुपया तुम्हारे पास अपना पैसा है, 30 रुपया कर्जा है, दे भी देगा तो क्या पूरा कर्जा वसूल हो जाएगा? नहीं ना, 8 बचेगा तो कितने कर्जा बचेगा? 22 बचेगा। तो 22 बचेगा तो ऐसे नहीं देगा, तो क्या करेंगे? हाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो बता रहा है कि हाँ कर्जा है, क्या है कर्जा है। तो देखा हमने कि अगर प्लस प्लस होता है तो आंसर प्लस में भी और माइनस में भी, अगर दोनों माइनस होता है तो आंसर प्लस में माइनस में दोनों देख लिया है कि नहीं। अब आइए, अब एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस में, ठीक है। चलिए लेते हैं माइनस का 50, माइनस का 50, और एक लेते हैं, नहीं पहले प्लस लेते हैं, पहले प्लस लेते हैं 50, और एक लेते हैं माइनस का 25, माइनस का 25 ले लिए। अब क्या करना है हमको? घटाना है। क्या करना है? देखिए ना यहाँ पे प्लस है, ए किस में है, अब कर क्या रहे हैं? तो प्लस माइनस घटा रहे हैं ना, लेकिन दो चिन्ह लगातार आ गया तो लिखाएगा बच्चा? नहीं लिखाएगा। दो चिन्ह लगातार आ गया तो नहीं लिखाएगा, हम ब्रैकेट में लेंगे। क्या करेंगे? उसको ब्रैकेट में लेंगे। अब आइए फिर देखिए वही बात कि 50 को 50 लिखे बच्चा, अच्छा माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस आ गया तो कितना आ गया? 25, तो 50 25, हाँ तुम लोग कह रहा होगा, तुम लोग को पूछा जाए कि 50 में से माइनस 25 को घटाओ तो तुम लोग बोल देगा 25 आएगा, लेकिन देखो ना हम घटा रहे हैं लेकिन संख्या बढ़ गया। संख्या क्या हो गया? क्यों बढ़ गया? चिन्ह का नियम, चिन्ह का नियम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी गलतियां नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। ये देखिए पहला चलते हैं माइनस में, पहले क्या हैं? माइनस का 27, माइनस का 27, और दूसरा क्या मिलते बच्चे हैं? प्लस में। दूसरा कहते हैं प्लस में, तो दूसरा हमने ले लिया प्लस में। कितना ले लिया प्लस में? तो हमने ले लिया 13। कितना ले लिया बच्चा? तो बोले प्लस में है, करना क्या है? घटाना है, घटा दिए। अब बात करते हैं आंसर का, बात करते हैं, तो बोले ना माइनस 27 है, देखिए ना ये प्लस में है, किसमें है? 13 ही प्लस में है। अगर यहाँ पे हम प्लस लिख सकते हैं तो दूल्हा चला तो लिखा ब्रैकेट में आना पड़ेगा, तो इस ये प्लस में ही है, तो 13 प्लस में है। कितना 13 है? प्लस में था, लेकिन घटाने के बाद ये माइनस में आ गया, तो बोले ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, तो देखिए आंसर माइनस में आया कि नहीं आया? तो वहां पे आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन कितना आएगा? तो देखिए 27 का क्या है? माइनस, कर्जा कहेंगे कर्जा, कर्जा। अब 13 का क्या है? माइनस, तो क्या कहेंगे? कर्जा। तो कर्जा का यूज करेगा, तो 27 और 13 कितना कर्जा हो गया? 40 रुपया कर्जा होगा, 40 रुपया कर्जा हो गया। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं, ये एक तरह से रूल लिख रहा है तुम लोग, बाद में इसमें हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे, तुम लोग को सवाल देंगे बनाने के लिए, यही बना भी है और यही बताना भी है। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा में, गुना का चिन्ह। किसका बच्चा? गुना का चिन्ह नियम, गुना का चिन्ह नियम। तो गुना का चिन्ह नियम चलते हैं, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही बॉक्स बनाते हैं बच्चा, दो दो बॉक्स। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बहुत सारा बच्चा को, लेकिन बहुत सारा बच्चा जो भी नए नए आए हैं, है ना, वो भी आज सीख जाएंगे, वो भी आज सीख जाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, अभी देखिएगा बाद में लिखेगा, अभी पहले समझ लीजिए बढ़िया ढंग से बच्चा। देखिए ये दोनों बॉक्स में संख्या बनेगा, इधर अपना आंसर आएगा कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने पहला संख्या किस में लेना है? प्लस में। अगर पहला संख्या प्लस में हो और दूसरा संख्या भी क्या हो बच्चा? प्लस में, और हम कर रहे हैं क्या? गुना का चिन्ह नियम। तो गुना का चिन्ह तो गुना करेंगे, तो ये भी प्लस प्लस, तो आंसर जो आएगा बच्चा प्लस में आएगा। आंसर किस में आएगा? अब आइए पहला संख्या माइनस में, दूसरा संख्या माइनस में, हम कर रहे हैं गुना, तो आंसर किस में आएगा बच्चा? प्लस में, मतलब माइनस गुने माइनस प्लस। अब आइए पहला संख्या प्लस में, दूसरा संख्या माइनस में, हम कर क्या रहे हैं? गुना, तो प्लस गुने माइनस, तो क्या आएगा बच्चा आंसर? पहला संख्या माइनस में, दूसरा संख्या प्लस में, हम कर क्या रहे हैं बच्चा? तो आंसर जो किस में आएगा बच्चा? माइनस में आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पे रेस्ट। चलिए देखिएगा, हमने लिखा 6 गुने 4, 6 गुने, तो बताइए ये 6 प्लस में है ना, और 4 प्लस में है ना, और कर क्या रहे? गुना, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, प्लस प्लस में आएगा। तो प्लस लिखाता है, भूत है नहीं, तो छो चौका 24, छो चौका 24 आएगा। अब आइए दूसरा पे, एगो माइनस, दोनों माइनस लेना पड़ेगा, तो देखिएगा माइनस का 6 लीजिए, माइनस का, और यहाँ भी लिया माइनस का 4, लिया कि नहीं लिया?
तो देखिएगा यहाँ ब्रैकेट हमने दे दिया क्योंकि दो चिन्ह लगातार लिखा था नहीं है। तो देखिएगा तो -6 है और -4 है, तो इसका मतलब हम कर रहे हैं गुना। तो देखिए माइनस गुने माइनस, तो आंसर किसमें आएगा? तो प्लस में लिखना नहीं है, यानी चिन्ह तो पता चल गया कि प्लस में आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा? प्लस में। प्लस लिखते हम नहीं है, तो छो चौका 24, तो यहाँ भी कितना आ गया? 24 आ गया। क्या आ गया? 24। अब आइए एगो प्लस एगो माइनस, तो हमने प्लस लिया 6 और ले लिया -4, कर रहे हैं गुना, लेकिन दो चिन्ह लगातार लिखा था नहीं, ब्रैकेट दे देंगे बच्चा। तो देखिए यहाँ से ये प्लस हो क्या है? माइनस। तो प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो आंसर किसमें आएगा? माइनस आएगा। ध्यान रखिएगा ये जो बॉक्स बना है इसमें क्या बंद है? संख्या। संख्या में कुछ भी हो सकता है, 14, 15, 16, 20, 25 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉक्स में संख्या बंद है और जो हम गुना कर रहे हैं वो बीच में है, यानी एगो प्लस एगो माइनस, तो आंसर किसमें आएगा बच्चा? तो माइनस में। तो पहले माइनस दे दिया, पहले कह दिया माइनस, छो चौके 24 हो गया ना। आगे इस पर आइए, पहला माइनस दूसरा प्लस, मतलब -6 और प्लस का 4, तो गुणे करेंगे बस। तो कितना आएगा ये बच्चा? माइनस गुने प्लस, माइनस गुने, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। तो माइनस का हो जाएगा छो चौका 24। आया समझ आप लोग सबको? चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी। रोको रोको उसको, रोक दो। सेकंड चला है ना ऊपर? चल ठीक है। अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, ध्यान देखिएगा। तो दोनों बॉक्स में संख्या रहेगा बच्चा, देखिएगा, और चिन्ह इधर रहेगा कि चिन्ह क्या में आएगा। देखिए पहला संख्या प्लस में, पहला प्लस में, दूसरा भी प्लस में, और हम कर क्या रहे हैं? भाग। भाग कर रहे हैं बच्चा, तो आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा? प्लस में। आंसर किसमें आएगा? पहला संख्या भी प्लस, दूसरा भी संख्या प्लस, जो भागा लगाएंगे तो आंसर किसमें आएगा? प्लस में आएगा। आइए पहला संख्या माइनस में, पहला संख्या और दूसरा भी संख्या माइनस में, अब क्या करेंगे? भागा लगाएंगे। तो भागा जो लगाएंगे तो कितना आएगा बच्चा? कितना आएगा वो बताइए आंसर? आंसर जो आएगा प्लसे में आएगा। क्या आएगा? आंसर प्लस में आएगा। चलिए देखिए ध्यान से, पहला संख्या प्लस में, पहला संख्या और दो संख्या माइनस में, लगाएंगे भागा लगाएंगे तो आंसर माइनस में। आंसर किसमें आएगा बच्चा? पहला संख्या माइनस में, दूसरा संख्या प्लस में, क्या करेंगे? भाग लगाएंगे तो आंसर किसमें आएगा बच्चा? माइनस में। क्या आएगा आंसर? माइनस में। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 24 भागा, हमने लिखा 24 भागा 8, 24 भागा, पता है ना कि ये भागा का मतलब बटा बटा बच्चा। और याद रखना कि जो राइट साइड होता है ना, राइट साइड से हम लेफ्ट साइड वाले संख्या को भागा जाते हैं, मतलब इस संख्या से एने वाला हम भाग लगा देंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो देखिएगा, तो इधर क्या होगा? अब इसका हमको आंसर लेकर आना, क्या लेकर आना बच्चा? आंसर। तो बोलिए 8 तिहाई, तो आंसर किसमें आएगा? प्लस प्लस दोनों संख्या है ना, 24 भी प्लस में 8 भी प्लस में, तो 8 तिहाई 24, तो प्लस में आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बच्चा? 3। क्या आ गया आंसर? 3 आ गया। अगर इसको हम ऐसे भी देखे बच्चा, अगर ऐसे भी देखे कि 24/8 भी लिख सकते हैं, तो 8 तिहाई, तो कितना आंसर आया? तो प्लस प्लस परसेंट आएगा ना। आइए दोबारा देखिए, तो दोबारा हम एग्जांपल में देखते हैं। एक संख्या और हम देते हैं बच्चा कि हमने लिखा माइनस का 27, माइनस का 27, अब भागा का 3 लिखा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का 27 अब बटा 3 लिख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ ये क्या है? माइनस में। क्या है बच्चा? और ये क्या है? प्लस में। देखिएगा तो माइनस एगो है, एगो किसमें है, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। इसका मतलब पता चल गया कटेगा तो आंसर किसमें आएगा? माइनस। 3 नमा 27, 3 नमा, तो कितना है? माइनस 9, माइनस। याद रखिएगा ये जो भागा का चिन्ह है जो लिखा हुआ है, इसको बटा में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, अगर हमने लिखा माइनस का 36, माइनस का 36, और दूसरा लिखा बच्चा भागा, दूसरा भागा लिखा माइनस का 12, माइनस का 6 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 6। तो आप देखिए दो चिन्ह लगातार लिखाएगा नहीं लिखाएगा, तो क्या करेंगे? ब्रैकेट देंगे। तो क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे या करके कि माइनस का 36 अब बटा का माइनस का 6। अरे ये भी भागा कर रहा है, ये भी तो भागे बोल रहा है। भागा मतलब क्या होता है? बटा। तो माइनस देखिएगा, तो पहले माइनस कट जाएगा,
तभी तो आता है कि माइनस माइनस रहेगा, अब भागा लगाएगा तो किसमें आएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस करता है। छो छका 36, तो कितना है छो प्लस, कितना है बच्चा छो प्लस का। अब देखिए ध्यान से, अब हमने लिखा एक एग्जाम्पल और हमें दिया, लिखा 54, क्या लिखा बच्चा 54, 54 अब भागा 54 भागा हमने लिखा 54 भागा 54 भागा और 54 भागा लिखते हैं 18, कितना लिखते हैं बच्चा 18। तो बताइए अब हमने क्या लिया, ये ध्यान सुना, माइनस का 18, माइनस का, देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में। तो देखिएगा दो चिन्ह लगातार लिखा था, कैसे लिख देंगे ना, अगर इसी को हम ऐसे लिखेंगे बच्चा कि 54 बटा माइनस का 18, कोई दिक्कत है क्या? अरे ये भी भागा ये भी क्या है, दिखाई दे रहा है बोर्ड आप लोग को? तो देखिएगा काटिए, तो आंसर तो पता है बच्चा कि आंसर किसमें आएगा, देखिए ना यहाँ से, देखिए ना प्लस एगो माइनस, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में आएगा। तो आंसर आ गया माइनस में, 38 54, तो कितना है माइनस का 3। तो ये रहा आप लोग का भाग का चिन्ह नियम, यानी कि चिन्ह नियम आप लोग अच्छी तरह से सीख गए ना। अब बस इस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए